आपके घर में ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करो, घर में मंदिर है उनकी सेवा करो, घर में गोपाल जी हैं, कोई भी मूर्ति है, विग्रह है, रोज उनका खूब आनंद मंगल से अर्चना करो, अर्चन भक्ति। और देखो एक बार भक्ति आई ना, एक बार राम नाम हृदय में आया ना, तो सारी की सारी भक्ति अपने आप स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। आज ही हम एक छोटी सी गीता प्रेस की श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी का एक छोटा सा ग्रंथ है, मानस में नाम महिमा, वो पढ़ रहे थे। अभी हमें उसकी चौपाई याद नहीं है, पर उसमें शबरी माता का प्रसंग लिखा था। और उसमें क्या लिखा था, बोले शबरी माता को राम जी ने जाके नवदा भक्ति बताई। आप सबने सुना होगा, नवदा भक्ति का वर्णन किया। और नवदा भक्ति कहने के बाद माता शबरी ने पूछा भी नवदा भक्ति कौन सी होती है, तो बताया राम जी ने ये नवदा भक्ति। और अंत में राम जी ने क्या कहा, माता ये 9 प्रकार की भक्ति तुम में है। जिसको पता भी नहीं था कि नवदा भक्ति क्या होती है, उसमें 9 प्रकार की भक्ति कहां से आ गई। ले राम नाम जपते 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 अपने आप उस भक्ति देवी ने ये 9 प्रकार की भक्ति दे दी, बिना बताए जताए। बिना जताए शबरी माता के भीतर उनको खुद को भी नहीं पता कि मेरे भीतर 9 प्रकार की भक्ति। राम जी कह रहे हैं कि माता ये नवदा भक्ति आपके हृदय में बैठी है। किसके प्रताप से, एक तो नाम के प्रताप से। शबरी क्या करती थी, शबरी बैठी बैठी राम 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 राम, बस राम राम जपते जपते नाम ने उनके हृदय में नवदा भक्ति उतार दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, आसान नहीं है। लेकिन एक राम नाम जपते जपते जपते, एक कृष्ण कहते कहते, राधा राधा बोलते बोलते स्वतः ही ये भक्ति ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में आ जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसलिए भक्ति का एकमात्र कली काल में कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, कोई तरीका है, तो वो है नाम जप। नाम जप, हरि का नाम जपने से संपूर्ण साधन मिल जाएंगे। अब कलयुग में इतने भटकाव हैं दुनिया में, इतने भटकाव हैं कि यहाँ मन लगना, भगवान के चरणों में पूरी तरीके से लगना, तो भैया फिर तो वो कोई बड़ा सिद्धि महापुरुष होगा जिसका मन इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। आज के जमाने में मन, और जब से ये मोबाइल फोन आए, जब से तो पूरी दुनिया और साथ में चलती है। पहले कम से कम दुनियादारी केवल मोहल्ला से कनेक्टेड रहते थे, गांव से कनेक्टेड रहते थे। अब तो सारी दुनिया का जितना इंफॉर्मेशन है, जितना मटेरियल है, सब ओवर भरता जा रहा है सबका। अब दिमाग की भगवान ने अपनी क्षमता बनाई है। इस क्षमता में इतना ही था कि भाई इतना ही लोड ले सकता है। अब यहाँ देखो, एक रील देखो तो कलकत्ता पहुंच जाओ, दूसरी देखो तो वो तुम्हें तुरंत अमेरिका ले जाएगी, अगले में पहुंचो तो तुम्हें कोई गाने के उसमें ले जाएगी शो में, फिर अगले में जाओगे वहाँ कोई कथा प्रवक्ता बोल रहा होगा। यानी हर एक सेकंड में दिमाग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा, दौड़ रहा है। दिमाग की दौड़ दिखाई नहीं देती, पर दिमाग दौड़ तो रहा है ना। अब ये विचार आया, फिर तुरंत वो छूटा, अब दूसरा आ गया। अब दिमाग न थके तो बेचारा कैसे ना थके, दिमाग बीमार ना हो तो कैसे ना हो, डिप्रेशन ना हो तो क्यों ना हो। और इससे बचना भी मुश्किल है, आज के जमाने में इससे बचना भी मुश्किल है। कौन है यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो फोन नहीं चलाता होगा, इंक्लूडिंग व्यास जी। अब हम आप पर ही का आरोप लगाएं, कौन कौन है जिसके पास ये हाथ में नहीं होगा। छोड़ने की भी कहो तो कितना ही छोड़ेंगे, कम कर लेंगे आपके कहने से, पर छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो फिर कैसे मन को थोड़ा हम पायो परम विश्राम, ये मन को विश्राम मिलेगा कैसे? बोले तभी विश्राम मिल सकता है जब उसके साथ साथ, हम ये भी नहीं कह रहे आप उसे छोड़ दो, क्योंकि ये कहना ही बेकार है, ये आज के जमाने में साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। तो उस चीज के लिए
हमें साथ साथ में क्या लेकर के चलना? भगवान का नाम लेकर के चलना। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप सोशल मीडिया भी चला रहे हो तो चलाते चलाते भी दिमाग और कान ही काम कर रहे हैं, आपकी जिह्वा नहीं काम करती। जिह्वा आराम से बैठी रहती है। उस समय जिह्वा से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोशल मीडिया चलाते हुए भी ये बोल लो। टीवी चल रही है, कुछ देख रहे हो उस पर, वो देखते देखते भी जिह्वा से बोलो, ताकि ये नाम उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा कट कर सके, थोड़ा रोक सके। अब कोई युद्ध भूमि में उतर रहा हो और वो कहे कि भैया बाण नहीं चलाना हम पर, हम लड़ेंगे पर बाण मत चलाना हमारे ऊपर, ये संभव है? फिर बाण से कैसे बचेगा? कवच पहन लेगा। क्षत्रियों को कवच मिलते थे ना, कि अब बाण आए भी छाती पे लगेगा भी तो असर नहीं होगा। वैसे ही हम संसार और दुनिया और कलयुग का प्रभाव नहीं रोक सकते, पर कवच तो पहन सकते हैं। और कवच है ठाकुर जी का नाम, कवच है श्री प्रियाजू का नाम, कवच है भगवान राम का नाम।